तो बच्चों, आज की कहानी है अमीरपुर गांव की, जहां आगे चलकर 3 राक्षसों का कब्जा हो जाता है। अमीरपुर गांव में सभी लोग बहुत धनवान थे। सभी के घर धन से भरे हुए थे और वहां बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। और इसी गांव में गोलू, भोलू और ढोलू रहा करते थे। गोलू बहुत क्रोधी, ढोलू बहुत आलसी तथा भोलू बहुत ही लालची था। एक दिन तीनों उसी बरगद के पेड़ के पास से जा रहे होते हैं। ऋषि के पास चढ़ाए हुए फलों को देखकर भोलू कहता है, गोलू ढोलू, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने भी आज कुछ नहीं बनाया, प्यास भी लगी है। अरे भोलू, पीछे देख, ऋषि के पास फल भी है और पानी भी। जा खा पी ले, मत डर, मैं हूँ, तू जा। वाह, फल पानी, आज तो मजे ही आ गए। गोलू की बातें सुनकर भोलू झटपट से जाता है और ऋषि के फलों को खाने लगता है। वाह वाह वाह, ये तो जल नहीं गंगा जल है। मीठे मीठे फल भी हैं। वाह, मीठे सेब, मैं तो केला भी खाऊंगा। वाह, पेट भर गया। घर से भी खा के आया था, यहाँ भी खा लिया। मजा ही आ गया सही में। तभी ऋषि मुनि आंखें खोलते हैं और सामने का दृश्य देखकर कहते हैं, अरे मूर्ख बालकों, तुम लोगों ने यह क्या किया? तुम लोगों ने मेरा फलाहार ग्रहण कर लिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि दिन में केवल मैं एक बार ही फलाहार ग्रहण करता हूँ? यदि तुमको भूख लगी थी तो तुम अपने घर से भोजन खा सकते थे। तीनों मिलकर ऋषि मुनि को भला बुरा कहने लगते हैं। ऐ ऋषि, यह हमारा चढ़ाया हुआ फल फूल था, हमने ही खाया। तुम्हारा क्या था इसमें? ऐ ऋषि, ज्यादा नाटक करता है, उठा के पटक दूंगा। मारो ढोलू गोलू इसको। अरे मूर्ख बालकों, तुम लोग अपनी शब्दों की सीमा मत लांघो, अपनी मर्यादा में रहो। तुम्हारे गांव से मैं नहीं, तुम्हारा गांव मुझसे है। मैं नहीं रहा तो तुम्हारे गांव की सुख समृद्धि सब चली जाएगी। सही बोल रहा है भोलू, ये बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। इसे तो उठा के पटकना ही चाहिए। गोलू, पत्थर ला तो। यह ऋषि मुनि नहीं, यह एक लालची राक्षस है। और क्रोध और अहंकार में आकर गोलू ढोलू ऋषि को पत्थर मारने लगते हैं। मार ढोंगी ऋषि को, भोलू मार। मार ढोलू मार, मार गोलू मार, मार भोलू ढोलू, मार, ढोलू, गोलू मार, मार, ढोंगी गोलू, पाखंडी को मार, पाखंडी ढोलू। को मार। अरे बालकों, क्या कर रहे हो? मत मारो मुझे। अरे अरे, छोड़ो पत्थर, मत मारो मुझे, छोड़ो। अब ऋषि मुनि का सब्र टूट जाता है। तब वे कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी सब्र की सीमा तोड़ दी है। मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम तुम्हारे गुणों के हिसाब से ही वैसे ही राक्षसों में बदल जाओ। ऋषि के श्राप से तीनों गोलू, भोलू और ढोलू विशालकाय राक्षस में बदल जाते हैं। तीनों राक्षसों में बदलते ही ऋषि की शक्तियों को समझते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। तब ऋषि उन्हें श्राप से मुक्त होने के लिए रास्ता बताते हैं और कहते हैं, जिस दिन कोई व्यक्ति आकर तुम लोगों को तुम्हारे आदतों के विपरीत तुमसे काम कराएगा, उस दिन स्वयं से ही तुम लोग श्राप से मुक्त हो जाओगे। ऋषि उनको उपाय बताकर वहां से गायब हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अमीरपुर गरीबपुर में बदलने लगता है। अब हर अमावस्या की रात गांव वाले उन तीनों राक्षसों के लिए फल फूल, भेड़ बकरी और एक आदमी को भोजन के लिए ले जाते थे। और गांव का सरपंच धनी राम इसकी व्यवस्था करता है। राक्षसों के लिए भोजन न पहुंचे तो वे राक्षस गांव पर आक्रमण करते थे। ऐसा कि आप सब जानते हैं, आज अमावस्या है। सभी लोग राक्षसों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। सभी लोग अपने अपने घरों से फल, सब्जी, अनाज, भेड़ बकरियां राक्षसों के लिए इकट्ठा करते हैं। हुर्र हुर्र, छे 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 छे, हुर्र। गांव वालों, मैं जा रहा हूं, अब वापस नहीं आऊंगा। ऐसे ही हर साल गांव से कोई ना कोई व्यक्ति राक्षसों के लिए भोजन लेकर जाता और वापस कभी न लौटता। यही दौर सालों से लगातार ऐसे ही चला आ रहा था।
ऐसे ही हजारों साल बीत गए और इस साल दादा देवराज के घर की बारी थी। गांव में बैठक होती है और सरपंच कहते हैं, दादाजी, इस बार आपके घर से राक्षसों के लिए भोजन लेकर जाना है, तो आपके घर से कौन लेकर जाएगा? सरपंच जी, मेरे तो बहू बेटे भी नहीं है। मैं अपने पोते को भेजना नहीं चाहता। कुछ कीजिए सरपंच जी। अरे सरपंच जी, मैं राक्षसों के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे जाने की तैयारी कीजिए। शिवा बहुत ही साहसी और निडर है। उसको विश्वास है कि वह राक्षसों से बचकर वापस आ सकता है, इसलिए वह राक्षसों के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे भोलू राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हारा भोजन लाया हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम तो बड़े साहसी हो, ये धन रखो। मुझे मौत से डर नहीं लगता, तभी तो आया हूँ। मुझे धन की लालसा नहीं है। हो सके तो गांव वालों को सताना छोड़ दो, कृपा होगी। मैंने तुम्हें धन का लालच दिया, लेकिन तुम इससे भी प्रभावित नहीं हुए। मैं तुम्हारे इस गुण से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कारण मैं श्राप मुक्त हुआ। तुम एक बात याद रखना, तुम्हें ढोलू राक्षस को एक काम करवाना होगा, जिससे वह श्राप मुक्त हो जाएगा। भोलू का मन लालच से मुक्त हो जाता है। अब वह श्राप से भी मुक्त हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलू जी, जो ढोलू को हराने का उपाय बताए। अरे ढोलू राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हारे लिए बकरी और मुर्गी लाया हूँ। क्या तुमने पका मांस खाया है? नहीं ना? बहुत स्वादिष्ट होता है। काश तुम्हारे लिए पका पाता, लेकिन तुम तो बहुत बड़े हो। मैं थोड़ा सा ही पका पाऊंगा। मदद करोगे तो पका पाऊंगा। हो सके तो बड़ी सी मटकी में पानी लाओ। ठीक है, बड़ी हंडी में मैं नदी से पानी लाता हूँ। आज पहली बार मैं पका मांस खाऊंगा। जल्दी से पानी ले जाता हूँ। इसे आग पर रखो। बताओ कैसा लगा? वाह, पका मटन बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, ये क्या बात हुई? तुमने तो बातों बातों में पूरी मेहनत मुझसे ही करवा ली। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। यह पत्थर लो और गोलू के ऊपर उछाल देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ढोलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू राक्षस को हराने का उपाय बताएं। गोलू राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हारा भोजन बनने आया हूँ। आकर खा लो मुझे। अरे बालक, तुम तो बहुत कोमल हो। मैं तो तुम्हें यूं ही खा जाऊंगा। तीनों राक्षसों में मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीनों राक्षसों में मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, और तू इस छोटे पत्थर से मुझे मारना चाहता है? नामुमकिन है बालक। इसे छोटा सा पत्थर मत समझो, अहंकार में मत रहो। अरे, यह पत्थर तो बड़ा होते जा रहा है। इससे दब के तो मैं मर जाऊंगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब गोलू भी पत्थर से दबकर अपना अहंकार त्यागता है। अब वह भी श्राप से मुक्त हो जाता है। शिवा अब वापस गांव आ जाता है। उसके दादा उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दादाजी देखो, मैं आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और हमेशा आलस से, अहंकार और लालच से दूर रहना चाहिए।